नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार की बात करेंगे। आज बाजार में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली और ये गिरावट एज एक्सपेक्टेड थी। आज फ्राइडे फियर फैक्टर बाजार पे हावी हो गया। ग्लोबल मार्केट्स में एज सच कुछ दिक्कत थी नहीं, लेकिन हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई। पिछले कुछ दिनों से हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था पॉजिटिव साइड, और कल एक बाजार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, और आज बाजार नीचे खुली और नीचे खुलने के बाद सस्टेन करने की एक बार कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नाकाम रही और बाजार डे लोज के आसपास 14,650 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि एक मायने में हम कह सकते हैं बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन हम इसको बुरी क्लोजिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आज कुछ बहुत बड़े नेगेटिव संकेत नहीं थे और फिर भी हम गिरे हैं। इसका मतलब आने वाले 2 दिनों में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, उसको बड़े प्लेयर्स नहीं झेलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेल करना ज़्यादा बेटर समझा। ठीक है, अब ये हो गई बात। आपने देखा होगा कल हमारे DIIs भी सेलिंग कर गए। अब उसका असर हमको यहाँ पर देखने को मिला। हो सकता है उनकी तरफ से आज हमको सपोर्ट नहीं मिला नीचे के लेवल से और हम गिरते ही चले गए। अब हम बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की, उसके बाद कुछ स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, टॉप मूवर्स भी आपको बताएंगे। सबसे पहले 3 मिनट की कैंडल की बात करेंगे। हमको परफेक्टली सारे ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दिए, परफेक्टली सारे टारगेट भी मिले हमको। बस दिक्कत हमारे लिए आज ये हो गई कि 10 मिनट की कैंडल पे जो हमने ट्रेड लिया उसने हमारा स्टॉप लॉस करके हमको टारगेट दिया, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। ऐसा होता है बाजार में और हर जगह सही होकर भी आप गलत होते हो, ये तो मैं हमेशा आपसे कहता ही रहता हूँ। 3 मिनट की कैंडल पे हमको परफेक्टली एक बाई सिग्नल मिला और उसके बाद हमको सारे टारगेट्स मिले। मतलब कि पहला 2000 हमने आसानी से कमा लिया। उसके बाद जो 10 मिनट की कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हमको बाई सिग्नल तो मिलता है लेकिन मिल जाता है स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस मिलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो अचानक से जो सेलिंग आती है ना, इससे हम बचा नहीं सकते खुद को। ठीक है, निफ्टी में तो हमारा टारगेट आता नहीं 10 मिनट की कैंडल पे, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट आ जाता। वहाँ पर यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा। यहाँ पर हमारी गलती भी नहीं थी और एक्चुअली बाजार ऐसा आपको हमेशा गलत प्रूफ कर देगी जहाँ पर आपको लगेगा नहीं मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ। ठीक है, यही चीज़ हमको कॉन्फिडेंस था कि बाजार, मैंने आपसे कल ही कहा था बाजार जो है वो 14,750 के आसपास सपोर्ट लेगी, और देखिए बाजार खुली वहाँ पर एक बार सपोर्ट वहाँ से लेकर ऊपर गई, लेकिन फिर से जब 750 तोड़ दिया, फिर दोबारा ये 750 को तोड़कर ऊपर नहीं आ पाई बाजार। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और सेम कहानी हमारे लिए बैंक निफ्टी में बनी। पहले यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है, बाई सिग्नल मिलने के बाद हमको यहाँ पर मिल जाता है सेल सिग्नल 10 मिनट की कैंडल पे, और 10 मिनट की कैंडल पे जो हमको सेल सिग्नल मिलता है वो हमारी ये वाली जो कैंडल है ना, ये हमको स्टॉप लॉस दे जाती है। और उसके बाद देखिए सारे टारगेट यहाँ पर भी अचीव होते हुए आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक कमी खल रही होगी जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप अपनी ब्रोकरेज के बराबर ये आपको स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पक्ष में ट्रेड चला गया है 60% 70%, मतलब कि मान लेता हूं कि आप 100 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और बाजार आपके मतलब आपके अगेंस्ट ना जाकर आपके पक्ष में 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आ गई, यू नीड टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस हियर। अगर नहीं करोगे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज, तो आपके लिए दिक्कत क्या होगी पता है? आप हर जगह सही होकर जब गलत होते हो, जैसे कि आज जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया उनको एडवांटेज मिल जाता, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। किस केस में? जब ऐसी कोई कैंडल बन जाती है। ठीक, ऐसी कोई कैंडल बनने पे हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, ट्रेड तो हम लेकर बैठे हुए हैं, अब बाजार को या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है, ऐसे ही हम ट्रेड लेते हैं, या तो हम सेल लेंगे या तो बाई लेंगे। अब आप एक बात बताओ, हम बाई साइड का ट्रेड ले ऊपर जाने के लिए, अब हमने यहाँ पर बाई किया, उसके बाद बाजार ऐसे गई, यहाँ पर आ गई, हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं तो हमको रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, और फिर बाजार चली जाए ऊपर, कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसलिए आपको शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। आज एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आया है। अगर आपको स्मार्ट तरीका पता है तो आप ओवरऑल सिनारियो में लॉस में नहीं हो। ब्रोकरेज भी आपकी जेब से नहीं गई है, ब्रोकरेज भी आपको आपके ट्रेड्स ने दिया है। आज हमारा ऐसा दिन था जहाँ पर हम कह सकते हैं ना कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हैं। ब्रोकरेज कैसे बचानी है वो आपको वीडियो में समझाया गया है, आपने समझा होगा निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वाली वीडियो में। ठीक है, लगातार हमारे कई दिनों से बहुत सारे टारगेट सेट होते हुए आ रहे थे। ऐसे दिन भी हमको देखने पड़ते हैं और देखने चाहिए भी, नहीं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे आज जिन स्टॉक्स के कारण बाजार का बुरा हाल था, उसमें से सबसे पहला स्टॉक था HDFC बैंक। सुबह से ही मूड ख़राब करके रखा था इसने, 3% नीचे, उसके बाद 4% नीचे हो गया और क्लोजिंग 1412-13 रुपये पे दिया है। 1400 की क्लोजिंग बहुत बुरी है इसके लिए, बहुत ज़्यादा बुरी है। और यहाँ पर अजीब सी सिचुएशन बन रही है इन दोनों ट्विंस के लिए, HDFC बैंक और HDFC दोनों स्टॉक्स आज
बड़ी चोट मार रहे थे निफ्टी को, और ये शुरुआत से ही मार रहे थे। टीसीएस से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो आज टीसीएस ने किया। एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। यहाँ पर 3100 से सीधे 3050 पे क्लोजिंग दिया है। एक समय तो ये 3020-25 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बड़ी गिरावट यहाँ पर भी हमको देखने को मिली। इवन पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब बाजार पॉजिटिव हुई तब भी ये नहीं चला, बाजार नेगेटिव हो रही है तो बाजार को नेगेटिव करने में योगदान दे रहा है। यही होता है, अच्छे स्टॉक्स जब मूड खराब करते हैं तो ऐसे ही कर जाते हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, बाजार के साथ पॉजिटिव गया था और उसके बाद आज यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, अब सोचिए आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं चल रहे हैं तो बैंक निफ्टी कहाँ से चल पाएगी। अब आप सोचिए आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी निफ्टी को। अभी हम बात करेंगे टॉप मूवर्स में, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इतनी बड़ी गिरावट आई कोविड के कारण। आप सोचिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये बात थोड़ी सी अनहोनी टाइप की हो गई कि पिछले 4 दिन से बढ़िया बढ़त हम दिखा रहे थे। मैंने आपसे बार बार एक बात कही थी इन दिनों में कि जब हमारे पास ग्लोबल मार्केट से सहारा नहीं बचेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ग्लोबल मार्केट्स आज कमज़ोर हैं, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं कि हम 2% गिर जाएं। समझ रहे हैं ना? मैंने आपसे यही कहा था कि जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स हमारा साथ छोड़ेंगी पॉजिटिव चलते हुए, तुरंत हमको याद आएगा हमारा कोविड, हमको जो दिक्कतें हो रही हैं रियल लाइफ में वो हमको याद आएंगी और फिर हमको गिरना ही गिरना है। ये तो सब जानते थे, लेकिन कब गिरेंगे? जब बड़ा पैसा नीचे नहीं माल खरीदेगा। वही हुआ हमारे साथ, हमने सिचुएशन देखी और अब देखिए ये ग्राफ खतरनाक है और यही ग्राफ हमको बाजार में अपोजिट साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़ जो मुझे मतलब होता है ना कि ये ज़्यादा पेन दे रही है, वो ये है कि जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे परसेंटेज जो है वो पॉजिटिव आने का, यहाँ पर आप पॉजिटिव परसेंटेज देखिए, जैसे यहाँ कहीं आप 1-2% देख रहे हो ना, ये डेटा बढ़ते बढ़ते कहाँ जा चुका है पता है? 20% के आसपास। मतलब कि जितने लोगों का टेस्ट हो रहा है उसमें से 20% लोगों को कोविड है। और ये सिचुएशन सच में ऐसी है जिसको हम मतलब अभी तक तो हर कोई यही कह रहा है हल्के में अब नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और इस बात को ऐसे हवा में मत ले लीजिए। करिए एक्सरसाइज, फेफड़ों को मजबूत करिए, नहीं तो तकलीफ़ अगर आप में से किसी को भी हुई तो सोचिए कि आपके पीछे कितने लोग जुड़े हैं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए और इसको हवाई बात मत लीजिए। अब कम से कम अपने आप को ताकतवर बना के रखिए, सामना किसी का भी हो सकता है। बस अच्छी बात यह है कि रिकवरी हम बढ़िया दिखा रहे हैं, वर्स्ट रिकवरी हमारे यहाँ नहीं है। तो उसी हिसाब से आपकी कंडीशन जो है वो कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करोगे तो आप रिकवर होके आ जाओगे, अगर आपका मुकाबला हो ही जाता है। ठीक, अब बात करते हैं टॉप मूवर्स की। हम एक बार पेज को रिलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार क्लोजिंग होने के बाद थोड़ा सा इधर उधर करती है। एक होती है प्रोविजनल क्लोजिंग, एक होती है एग्जैक्ट क्लोजिंग। तो हम 263.80 पैसे, 263.80 पैसे नीचे क्लोजिंग दिए हैं। ये क्लोजिंग बुरी तो है लेकिन बहुत बुरी नहीं कह सकते। बुरी इसलिए है क्योंकि हमने 750 के सपोर्ट को तोड़ा है, अच्छी इसलिए क्योंकि हमारे पास 575 का जो सपोर्ट है वो अभी इंटैक्ट बना हुआ है। आज ये देखिए कि निफ्टी के धुरंधर्स ने निफ्टी की वॉट लगा कर रख दी। कैसे? कोटक हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ट्विंस की बात हो रही है। उसके बाद आप देखिए इन सब स्टॉक्स ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं कैसे भूल गया, टीसीएस को मैं कैसे भूल गया, इन सब ने निफ्टी की वॉट लगा कर रख दी। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 सिर्फ 0.5% गिरा है। और आप देखिए ये है आउट परफॉर्मेंस की बात, लेकिन ये चले भी तो नहीं थे जब निफ्टी चल रही थी। यही सब स्टॉक्स चला रहे थे निफ्टी को जो आज गिरे हैं। ठीक है, निफ्टी जो मिड कैप 50 है उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज सेल फिर से यहाँ पर चमक रहा था। सन टीवी लगातार आप देख रहे हो धूम मचाए पड़ा है। आज फेडरल बैंक हमारा फेवरेट बैंकिंग स्टॉक छोटे बैंकिंग में, तो आज ये भी धूम मचा रहा था। इस पर वीडियो आई है, जस्ट इससे पहले वाली ज़रूर देख लीजिएगा। कॉनकॉर आज धूम मचा रहा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स थे एमआरएफ 80,000, धमाका है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी बढ़िया आज मोमेंटम दिखा रहा था। पेट्रोनेट हो गए, गेल हो गए, कैडिला हेल्थ केयर, ये सब पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स थे। आज यहाँ पर गिरावट में कुछ खास थी नहीं। रिजल्ट के बाद बायोकॉन गिरा है, अदानी एंटरप्राइजेस गिरा है। तो जो यहाँ पर गिरावट वाले स्टॉक्स थे वो इतने, मतलब पहली बात तो उनका वेटेज कम है, दूसरी चीज़ वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं गिरे जितना निफ्टी में गिरे। अब आप निफ्टी में गिरावट वाले स्टॉक्स को देख लीजिए, सबका वेट इतना भयंकर है निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स में। एचडीएफसी बैंक, इतना बड़ा बड़ा वेटेज वाला स्टॉक्स। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब हैवी वेट हैं। उसके बाद रिलायंस गिरा है,
TCS गिरा है। ये सब स्टॉक्स हैवी वेट हैं और इसी के कारण बाजार जो है वो संभाल नहीं पाई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई निफ्टी बैंक के लिए। आपको मैंने दिखाया कि जब निफ्टी के टॉप लूजर्स में 4 बैंक शामिल हों 5 में से, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिजल्ट के बाद क्रैश कर गया, 1000 के लेवल पे क्लोजिंग पाया है, सपोर्ट है वहाँ पर। इस पर भी वीडियो अवेलेबल है, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद HDFC बैंक, ICICI, कोटक, RBL ये सब बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। एक इकलौता बैंक था निफ्टी बैंक में, हमारा चहेता, हमारा दुलारा, हमारा पोर्टफोलियो का राजा। इससे पहले वाली वीडियो अपलोडेड है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आज यही संभाल रहा था। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SBI लाइफ और REC लिमिटेड बस कहने को पॉजिटिव थे, SBI लाइफ और REC लिमिटेड। बाकी एक इकलौता PFC था, कहाँ पर, फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ। अदरवाइज आप देख लीजिए, श्री राम ट्रांसपोर्ट 5%, HDFC 4%, और उसके बाद आपको पता है चोला फाइनेंस भी 4.25% की गिरावट बड़ी दिखाया है। ये थी आज की बाज़ार की एनालिसिस। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा, थोड़ा चीज़ों को सीरियसली लीजिए। आज फ्राइडे बिल्कुल अच्छा नहीं गया। एक पत्रकार मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, जब वो नेताओं के जो आते थे ना चमचे, उनकी जब वॉट लगाते थे। आज वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनसे एक बात सीखना कि जो भी हो उसको खरी खरी सुना दो, लेकिन पीठ में खंजर भोंकने वाला काम, घोंपने वाला, क्या कहते हैं, चौंकने वाला कुछ कहते हैं, जो भी पीठ में खंजर डालने वाला काम किसी के साथ नहीं। जो हो सामने बोलो और खुल के बोलो, ठीक है। तो इस बंदे की साइकोलॉजी बेहतरीन थी, इस बंदे को फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दें। चलिए हम आपसे अभी अलविदा लेते हैं। आप भी दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से। फ्राइडे फियर फैक्टर आज हावी था बाजार में। ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर थी, लेकिन हमारी बाजार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। हमारी अपनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा लोगों ने माना, ऐसा बड़े प्लेयर्स ने माना, इसीलिए आज उन्होंने अच्छा खासा माल बेचा है। बाजार हमारी 1.25% नीचे गिरी है। बुरी क्लोजिंग है, लेकिन बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते सब कुछ अच्छा हो जाए, कम से कम बाजार के लिए। वहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स का हमको सहारा मिल जाए और हम फिर से पॉजिटिविटी दिखाने लगें। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।